Assalamualaikum all viewers, welcome to my YouTube channel लर्नर्स क्लब। दोस्तों आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है राइम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लिटरेरी डिवाइस की उर्दू एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है लिटरेरी डिवाइस राइम। तो आज हम राइम के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन इसके पढ़ेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और टाइप्स ऑफ राइम्स देखेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, और फंक्शन देखेंगे इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। राइम इज़ अ लिटरेरी डिवाइस। राइम एक लिटरेरी डिवाइस है। फीचर्ड पार्टिकुलरली इन पोइट्री, जो ख़ास तौर पर यानी कि पोइट्री में नुमाया होता है, नज़र आता है। इन विच आइडेंटिकल और सिमिलर कंक्लूडिंग साइलेबल्स इन डिफरेंट वर्ड्स आर रिपीटेड, जिसमें डिफरेंट वर्ड्स में एक जैसे यानी कि सिमिलर, एक जैसे या उसी तरह के वर्ड्स रिपीट होते हैं, उसी तरह के वर्ड्स रिपीट होते हैं। राइम मोस्ट ऑफन occurs एट द एंड्स ऑफ पोइटिक लाइन्स। राइम जो है वो ज़्यादातर पोइटिक लाइन्स के आखिर में, आखिरी लाइनों में होता है। इन एडिशन राइम इज़ प्रिंसिपली अ फंक्शन ऑफ साउंड्स रादर देन स्पेलिंग। इसके अलावा राइम जो है बुनियादी तौर पर साउंड्स यानी कि साउंड्स का एक फंक्शन है, ना कि स्पेलिंग का। तो इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी सेज अ वर्ड दैट हैज़ द सेम साउंड और एंड्स विद द सेम साउंड एज अनदर वर्ड। यानी कि एक वर्ड जो सेम साउंड हो या उसके आखिर में एक सेम साउंड्स वाला वर्ड हो जो दूसरी लाइन में या उसी लाइन में पाया जाए, उसे राइम कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं। द डीपेस्ट नाइट बर्निंग ब्राइट। जैसे यहाँ पर नाइट और ब्राइट ये दोनों साउंड जो है तकरीबन सेम, यानी कि इन दोनों का जो साउंड है वो तकरीबन सेम है, तो इसे राइम कहा जाता है। जैसे कि दूसरी एग्जांपल है अ टाइम टू फील एंड अ टाइम टू हील। यहाँ पर फील और हील दोनों यानी कि सेम साउंड दे रहे हैं, इसे राइम कहते हैं। इसके बाद इसके पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ राइम। इसके 6 टाइप्स हैं। परफेक्ट राइम, स्लैंट राइम, मैस्कुलिन राइम, फेमिनिन राइम एंड राइम, इंटरनल राइम। तो सबसे पहले परफेक्ट राइम को हम डिस्कस करते हैं। परफेक्ट राइम, दिस राइम फॉर्म फीचर्स टू वर्ड्स दैट शेयर द एग्जैक्ट एसोनेंस एंड नंबर ऑफ साइलेबल्स। परफेक्ट राइम जो है वो फीचर है 2 वर्ड्स की जो एग्जैक्ट एसोनेंस और नंबर ऑफ साइलेबल्स यानी कि साइलेबल्स के तादाद, नंबर को शेयर करता है। एंड इज़ आल्सो नाउन एज अ ट्रू राइम, और इसे ट्रू राइम भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक एग्जांपल है स्काई लाइट एंड ट्विलाइट। यहाँ पर जो लाइट है वो दोनों में सेम साउंड और सेम यानी कि वर्ड्स दिखाई दे रहा है। यानी कि ऐसे वर्ड परफेक्ट राइम ऐसे वर्ड यानी कि होता है जो एग्जैक्ट एसोनेंस दिखाए, यानी कि एग्जैक्ट एक वर्ड हो, नंबर हो उनका, जो यानी कि तकरीबन सेम कॉन्सोनेंट या वॉवेल्स यानी कि सेम लेटर्स हो वर्ड के आखिर में। तो इसके बाद देखते हैं स्लैंट राइम्स। दिस राइम्स
This rhyme form features words with similar but not exact assonance and or a number of syllables. इस तरह के जो राइम होते हैं वो यानी कि सिमिलर होते हैं, सिमिलर होने के साथ साथ लेकिन एग्जैक्ट एसोनेंस नहीं होते हैं और ना ही इनमें नंबर ऑफ साइलेबल्स देखा जाता है. दिस इज़ आल्सो नाउन एज हाफ राइम और इम्परफेक्ट राइम, यानी कि इसे हाफ राइम और इम्परफेक्ट राइम भी कहा जाता है. इनमें ये सिमिलर होते हैं लेकिन इनमें एग्जैक्ट एसोनेंस या साइलेबल्स के नंबर नहीं देखे जाते. जैसे है ग्रीव एंड बिलीव, यहाँ पर IEVE दोनों में सेम है लेकिन यहाँ पर सिमिलर तो है लेकिन इनमें एग्जैक्ट एसोनेंस या साइलेबल्स के नंबर नहीं देखे जाते. मैस्कुलिन राइम. दिस राइमिंग फॉर्म टेक्स प्लेस बिटवीन द फाइनल स्ट्रेस्ड साइलेबल्स ऑफ टू लाइन्स. इस तरह के जो राइम होते हैं वो ऐसी जगह पर होते हैं जैसे कि दो लाइन्स के दरमियान एक स्ट्रेस साइलेबल्स हो, एक स्ट्रेस लेटर हो, एक स्ट्रेस यानी कि वॉवेल हो, उनके दरमियान जो स्ट्रेस पाया जाता है उन्हें राइम मस्कुलिन राइम कहा जाता है. जैसे कंपेयर एंड रिपेयर, यहाँ पर कंपेयर में ए पर स्ट्रेस दिया जा रहा है और रिपेयर में भी ए पर स्ट्रेस दिया जा रहा है. तो इनकी जगह पर यानी कि इन पे स्ट्रेस दिया जा रहा है और वो भी बिटवीन है, दरमियान में. फेमिनिन राइम. दिस राइमिंग फॉर्म फीचर्स मल्टीपल साइलेबल्स in which stressed and unstressed syllables rhyme with each other respectively. फेमिनिन राइम जो होता है वो ऐसे राइम की शक्ल होती है, फीचर्स होती है जो मल्टीपल साइलेबल्स होती है जिनमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस एक दूसरे के साथ यानी कि एक अनस्ट्रेस साइलेबल्स भी होता है और एक स्ट्रेस्ड साइलेबल्स भी होता है एक दूसरे वर्ड के साथ या एक दूसरे के साथ. जैसे कि है एग्जांपल में है कि लेज़ी, यहाँ पर ए पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, लेज़ी एंड क्रेज़ी यहाँ पर स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा है. तो आगे है एंड राइम. एंड राइम, these are rhymes that occur between the final words of two consecutive lines of poetry or non-consecutive lines following a rhyme scheme in a stanza. ये वो राइम्स होते हैं जो पोइट्री में कॉन्सिक्यूटिव के आखिरी वर्ड्स में दो कॉन्सिक्यूटिव के आखिरी वर्ड में या किसी स्टेंजा के बाद नॉन कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स के दरमियान में होता है. जैसे कि टिगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, यहाँ पर जो है वो एंड में पाया जाता है, जो राइम है वो एंड में है. जैसे ब्राइट, नाइट, दोनों का साउंड ऑलमोस्ट सेम है. और जैसे कि IGHT उसमें भी ब्राइट में भी है और नाइट में भी है, तो यह इसे एंड राइम कहा जाता है. आखिरी है इसका इंटरनल राइम. It is used in a single words in which two words rhyme with each other in a story or poem. इंटरनल राइम जो होता है वो ज़्यादातर एक सिंगल वर्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है, एक यानी कि लाइन में, एक सिंगल लाइन में इस्तेमाल किया जाता है किसी एक पोइट्री में या पोएम या स्टोरी या पोएम में जो दो वर्ड्स की राइम होती है. यानी कि ऐसे वर्ड्स जो एक लाइन में सेम साउंड्स दे,
सेम प्रोनाउंसिएशन तकरीबन ऑलमोस्ट दे, तो उसे इंटरनल राइम कहा जाता है। ये एक लाइन में भी हो सकते हैं, 2 लाइनों में भी हो सकते हैं। तो आगे हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ राइम। अ राइम सर्व्स 2 डिस्टिंक्ट फंक्शन इन द आर्ट ऑफ राइटिंग। एक राइम जो है वो आर्ट ऑफ राइटिंग, पोइट्री में एक आर्ट ऑफ राइटिंग होती है जो 2 अलग अलग काम करती है। इट गिव्स पोइट्री अ टिपिकल symmetry that differentiates poetry from prose। ये पोइट्री को एक मखसूस, एक टिपिकल सेमेंट्री देता है जो पोइट्री को प्रोज से यानी कि डिफरेंट दिखाता है, डिफरेंशियस दिखाता है या करता है। इट मेक्स recital of poetry a pleasurable experience from the readers, as the repetitive patterns render musicality and rhythm to it। ये शायरी की जो रिसाइटल है, रिसाइटल को रीडर के लिए एक खुशगवार, एक्सपीरियंसेबल बनाता है क्योंकि एक रिपीटेटिवली पैटर्न जो होता है, यानी कि दोहराए जाने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर म्यूज़िकल में पैदा होता है या पैदा करते हैं। H. Auden gives his views on the function of rhyme and other tools of prosody, saying that these are like servants that a master uses in the ways he wants। H. Auden जो जिसने उसके व्यूज़ के मुताबिक राइम जो है, राइम का जो फंक्शन है वो दूसरे टूल्स के बारे में एक ख्यालात पेश करते हुए, यानी कि कहते हुए ये अपने ख्यालात पेश करते हुए ये कहते हैं कि ये उन सर्वेंट्स की तरह है जिन्हें एक मालिक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि राइम जो है एक ऐसा सर्वेंट्स है जो एक मालिक जो होता है वो अपने तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकता है, अपने किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ये थे H. आइडन और प्रोसोडी के यानी कि व्यूज़ थे फंक्शन ऑफ राइम के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर द डे।